इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, देखिए बेटा, खुदावंद आलम ने इस दुनिया में तीन चीज़ों के अंदर छुपा के रखा है। ये आलम में क्या है? ये आलम मादा है। मादा में क्या है? जुल्मत तारीखी छुपा है। हकाइक ऐसे ही रोनमा नहीं होते, आशिकार नहीं होते। तीन चीज़ों के अंदर छुपा है। फरमाते अपनी रजा को खुदा ने अपनी इताअत में छुपाया है। अब इताअत छोटी इताअत में है, बहुत बड़ी इताअत में, सख्ती में, वो पता नहीं किस इताअत के अंदर, एक मुस्तहब में, एक वाजिब में, कहाँ खुदा की रजा छुपी है पता नहीं। इसीलिए तमाम इताअत के कामों को अंजाम दें इस उम्मीद के साथ कि इस अमल के जरिए से खुदा की रजा हासिल कर सको। और अपने गजब को खुदा ने अपनी मासियत में छुपा के रखा है। छोटी सी मासियत हो सकता है खुदा उसी में गजबनाक हो सकता है बहुत बड़ा गुनाह उसी में क्या है, खुदावंद आलम गजबनाक। बस अपने गजब को छुपा के रखा है अपनी मासियत में। इसीलिए कि कहीं इस छोटी सी मुसीबत को मैं क्या कहूँ, मासियत को मामूली समझ के अंजाम दो और शायद उसी में ही खुदा के गजब पोशीदा हो। इसीलिए मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं, अशद्दुज़्ज़ुनूब मस्तखफ़ बिही साहिबुहु, गुनाहों में से सबसे शदीद तरीन गुनाह वो है जो अंजाम देने वाला उसको मामूली समझता है, क्योंकि वो खुदा की अज़ाब को मामूली समझते हैं, खालिक को मामूली समझते हैं। बस खुदा ने अपनी रजा को छुपा के रखा है अपनी इताअत में, अपने गजब को छुपा के रखा है अपने मासियत में, और अपने औलिया को छुपा के रखा है अपने बंदों के दरमियान। कि वली खुदा को खुदा ने ऐसे ही जाहिर नहीं किया, कुछ दिन नमाज शब पढ़ने के बाद उसके चेहरा रोशन करके मुआशरे में भेजे, कुछ गुनाह करने के बाद उसके चेहरा काला करे, ऐसा नहीं है। दुनिया में क्या किया है, अपने औलिया को आम सादा लोगों के अंदर छुपा के रखा है। क्यों? ताकि तमाम लोगों का एहतराम करें कि शायद ये वली खुदा हो, शायद ये वली खुदा हो, सबका एहतराम करें। क्योंकि दुनिया क्या है, पर्दपोशी है। यहाँ पे सत्तार और उयूब की क्या है, ये रहमत का जलवा है कि एक दूसरों के गुनाह छुपाए। इसीलिए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हमारे गुनाहों को छुपाया है। अगर इंसानों के गुनाह पता चलते, जाहिर होते गुनाह की वजह से जो असरात है वो, तो कोई आमादा व तैयार नहीं होता एक दूसरों को दफनाने के लिए। जमीन मुर्दों से भर जाती है। अब दुनिया का इस आलम में खुदा की सुन्नत ये कि गुनाह करने के साथ पर्दा करता है, छुपा देता है। इसीलिए मौलाए कायनात नाजुल बलागह की 30 नंबर हिकमत में फरमाते हैं, अल हज़र, डरे डरे, फवल्लाहि लक़द सतर, खुदा की कसम रब्बुल आलमीन ने आपके गुनाहों को ऐसे छुपाया है। फवल्लाहि लक़द सतर हत्ता कान्नहु क़द गफ़र, ऐसे छुपाया कि आप लोग ख्याल कर रहे हैं कि हमें माफ कर दिया। हमारे गुनाह छुपे हुए हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं। इसीलिए देखिए किससे माफ नहीं, दुनिया में खुदा ने हमारे गुनाहों को छुपाया। मौलाए कायनात दुआए कुमैल में क्या फरमाते हैं, कम मिन सनाइन जमीन लस्तु अहलन लहू नशरता, परवरदिगार कितने ऐसे मेरे लोग तारीफें करते हैं, हमदो सनाह करते हैं जिसका मैं अहल नहीं था। मैं गुनाह करता हूँ, लोग मुझे क्या है, एहतराम से देखते हैं, सलाम देते हैं, इज्जत देते हैं। ये सब खुदा की पर्दपोशी की वजह से। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं है। आखिरत में क्या होगा, आखिरत में चूंकि आलम तकवीन है, तकवीनन गुनाह की वजह से चेहरा यहाँ पे क्या है, फाश होना है, हकाइक फाश होना है। वहां पर्दे डालने से तो नहीं होगा, गुनाह की वजह से चेहरा ही बदल गया है, हकाइक ही बदल गए। ऐसा नहीं कि मतलब इंसान के अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, वहां पे एक ही चेहरे के साथ जाना है। इसीलिए खुदावंद आलम कुरान की मुतअद्दिद आयात में हकाइक जो रोनुमा होंगे कल क़यामत के दिन, उनके बारे में बयान करते हैं। इनमें से एक आयत जो अभी हमने सरनामे कलाम करा दिया, आल इमरान की 106 नंबर आयत, यौम तबयद्दुल वजूह व तस्वद्दुल वजूह, कुछ चेहरे क्या होंगे, सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले। और यहाँ भी खुदावंद आलम को रहमत का ऐलान करता है, पहले सफेद चेहरों का जिक्र करता है। यानी खुदा चाहता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे बंदों के चेहरा सियाह हो जाए, काला। यौम तबयद्दुल वजूह, क़यामत का दिन ऐसा होगा जिसमें सफेद चेहरे कुछ होंगे। यानी ये मुकद्दम करना ही क्या है, खुदा की रजा इसी में है कि मेरे सारे बंदे वहां पे क्या हो, रूह सफेद हो जाए। लेकिन इंसान बदबख्ती है कि शैतान की पार्टी में दाखिल होते हैं और चेहरा सियाह बना के, काला बना के जाते हैं। उसके बाद देखें सूरह तारिक में खुदावंद आलम आखिरत को बयान करते हैं। आखिरत का सहना कैसा होगा, वहां पे कुछ चेहरे सफेद होंगे, कुछ चेहरे काले होंगे। और दूसरे सूरह तारिक में फरमाते हैं, यौम तुबलस सराइर, कयामत का दिन ऐसा होगा जिसमें राज फाश होंगे,
راز جب فاش ہوں گے تو پتہ چلے گا کون کالا تھا کون کیا ہے سفید ہے وہاں پہ. آج تو پردے ڈالنے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، وہاں پتہ چلے گا. اور سورہ کاف کی 22 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج آپ کی آنکھیں بہت ہی تیز ہو چکی ہیں، آپ حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. دیکھو آپ دیکھو، آج گناہگار ایسے ہی واضح پتہ چلتا ہے، آج نیک بندے ایسے ہی آشکار آپ کو پتہ چلے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یا اسی طرح سورہ تغابن میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، کل قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں خداوند تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایک بات آشکار ہوگی وہاں پہ، کیا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا دھوکہ کھانے کا دن. دھوکہ کھانے کا دن یعنی علماء بیان کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقاصد میں بھائی کے معاملات میں کیا کہا؟ ایک خیار غبن ذکر کیا. وہاں پہ خیار غبن کیا ہے؟ مثلا آپ نے ایک چیز خرید لیا، اس کی قیمت کا آپ کو پتہ نہیں تھا، بازار سے آپ نے ایک چیز کو خرید لیا تھا 10,000 روپے کے، ایک موبائل مثلا آپ نے خرید لیا 10,000 روپے کے. بعد میں مارکیٹ میں جا کے موبائل کی مارکیٹ میں جب آ گئے تو کیا ہوا؟ 10,000 کی چیز آپ نے خریدا تھا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ مارکیٹ میں اس کی کمپنی کی ریٹ 5,000. وہاں پوچھا تو کیا ہے 5,000 ہے، کہا تو ایک دم کہتا ہوں یار میں نے تو دھوکہ کھایا، 5,000 کی چیز کو میں نے 10,000 میں خریدا. یہ ہوا گبن، خیال تغابن. کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا نا خداوند عالم، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پردے ہٹ جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا دھوکہ آشکار ہوگا. ہم دنیا میں کس کام کے لیے گئے تھے اور ہم نے کیا کیا؟ وہاں پہ گئے تھے ہم چہرہ سفید کرنے کے لیے، اپنے حقائق کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن ہم نے دنیا کی طرف جا کے اپنے کیا ہے زندگی کو تباہ کیا. آج حقائق پتہ چلے، آج دھوکہ کھانے کا دن ہے، کیا دھوکہ آشکار ہونے کا دن، کیونکہ حقائق رونما ہوتا ہے. یوم یجمعکم یوم الجمع. اور خداوند عالم سورہ مبارک یاسین میں قیامت کے دن کو اسی کو بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں بہت اہتمام کیا ہے، تقریباً 1800 آیات میں یوم الحساب کے بارے میں بیان ہوا ہے، قیامت کے صحنے کو بیان کیا. میرا موضوع یہ نہیں کہ قیامت میں دن کے بارے میں سارے تفصیل سے بیان کروں، صرف قیامت کے دن میں ایک گوشے میں قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ حقائق رونما ہونے والے انسان